जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सकुशल होंगे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर कंपटीशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, मैनपुरी एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ए. दिल्ली, बी. झांसी, सी. मेरठ, डी. कानपुर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. मेरठ। स्पष्टीकरण। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों, सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ। ये रहा दूसरा प्रश्न। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। ए. चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, बी. डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, सी. ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, डी. भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। स्पष्टीकरण। इतिहासकार नई एनफील्ड राइफल में चर्बीयुक्त कारतूस के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण मानते हैं। ये रहा तीसरा प्रश्न। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर किया? ए. मंगल पांडे, बी. शिवराम, सी. हरदेव, डी. अब्दुल रहीम। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मंगल पांडे। स्पष्टीकरण। मंगल पांडे पहले सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल से इनकार किया था। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश अधिकारियों को पकड़ना सिपाही विद्रोह के नाम से मशहूर होने वाली पहली घटना थी। ये रहा चौथा प्रश्न। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में किस शहर से किया था? ए. लखनऊ, बी. कानपुर, सी. बनारस, डी. इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. लखनऊ। स्पष्टीकरण। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल के समर्थकों के दल ने राजा जयलाल सिंह के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया और उन्होंने अपने नाबालिग बेटे राजकुमार बिरजिस्क्र के संरक्षक के रूप में सत्ता संभाली। ये रहा पांचवा प्रश्न। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी. लॉर्ड कैनिंग, डी. लॉर्ड लिटन। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. लॉर्ड कैनिंग। स्पष्टीकरण। चार्ल्स जॉन कैनिंग है। 1857 के विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल 1856 से 1860 थे। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। उन्हें विस्काउंट कैनिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये रहा छठवां प्रश्न। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? ए. कुंवर सिंह, बी. तांत्या टोपे,
सी लक्ष्मीबाई, डी मंगल पांडे। इस प्रश्न का सही जवाब है डी मंगल पांडे। स्पष्टीकरण। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को 1857 के विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है। मंगल पेंच का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया के पास एक नागपुर में एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बाद में वे 18 वर्ष की आयु में एक सैनिक के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गए। ये रहा 7वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ए कुंवर सिंह, बी तांत्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहेब। इस प्रश्न का सही जवाब है डी नाना साहब। स्पष्टीकरण। नाना साहब है। नाना साहब ने कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नाना साहब का मूल नाम धोंडू पंत था। वे स्वर्गीय पेशवा बाजी राव के दत्तक पुत्र थे। ये रहा 8वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ए नाना साहब का नेतृत्व, बी झांसी की रानी का नेतृत्व, सी बहादुर शाह का सहयोग, डी हिंदू मुस्लिम एकता। इस प्रश्न का सही जवाब है डी हिंदू मुस्लिम एकता। स्पष्टीकरण। समूह में नेतृत्व की कमी थी और जनता के बीच एकता नहीं थी। विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित रहा और देश के अन्य भागों में नहीं फैल सका। विद्रोह में भाग लेने के लिए लोगों के बीच कोई साझा उद्देश्य नहीं था। इन सभी कारकों ने अंततः 1857 के विद्रोह को विफल कर दिया। ये रहा 9वां प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? ए मणिकर्णिका, बी जयश्री, सी पद्मा, डी अहल्या। इस प्रश्न का सही जवाब है ए मणिकर्णिका। स्पष्टीकरण। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। उनकी मां का नाम भागीरथीबाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। ये रहा 10वां प्रश्न। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ए 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, बी 1857 की क्रांति का समर्थन किया, सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, डी देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। ये रहा 11वां प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए बेंजामिन डिज़रायली, बी लॉर्ड जॉर्ज, सी ग्लैडस्टोन, डी लॉर्ड पामर्स्टन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी लॉर्ड पामर्स्टन। स्पष्टीकरण। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन था। विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। 11 मई 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ये रहा 12वां प्रश्न। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? ए सैनिकों ने, बी नामधारी सिखों ने, सी अकाली सिखों ने, डी निरंकारी सिखों ने। इस प्रश्न का सही जवाब है बी नामधारी सिखों ने। ये रहा 13वां प्रश्न। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ए 10 अप्रैल 1858, बी 17 जून
1858, सी 9 मई 1858, डी 20 जून 1858। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 9 मई 1858। स्पष्टीकरण। बाबू वीर कुंवर सिंह 1777 से 1858 विदेशी शासन के खिलाफ भारत के लोगों द्वारा छेड़े गए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 58 के वीर नायकों में से एक थे। ये रहा 14वां प्रश्न। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? ए. ताराचंद, बी. एसएन सेन, सी. आर.सी. मजुमदार, डी. सावरकर। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. आर.सी. मजुमदार। स्पष्टीकरण। आर.सी. मजूमदार हालांकि 1857 के विद्रोह को न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का युद्ध मानते हैं, क्योंकि देश का एक बड़ा हिस्सा अप्रभावित रहा और लोगों के कई वर्गों ने विद्रोह में कोई हिस्सा नहीं लिया। ये रहा 15वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवसंगठन से संबंधित है? ए. पब्लिक सर्विस आयोग, बी. पील आयोग, सी. हंटर आयोग, डी. साइमन कमीशन। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. पील आयोग। स्पष्टीकरण। पील आयोग की स्थापना 1857 में की गई थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार ने सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। पील कमीशन की अध्यक्षता जोनाथन पील कर रहे थे। ये रहा 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए. मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी. मौलवी इमदादुल्ला, सी. मौलाना फजलेहक खैराबादी, डी. नवाब लियाकत अली। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. मौलवी अहमदुल्ला शाह। स्पष्टीकरण। मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनका जन्म 1787 में हुआ था, जिन्हें फैजाबाद के मौलवी के नाम से अधिक जाना जाता है, वे 1857 के महान भारतीय विद्रोह के अग्रणी नेताओं में से एक थे। ये रहा 17वां प्रश्न। जगदीशपुर के राजा थे? ए. नाना साहब, बी. तात्या टोपे, सी. लक्ष्मीबाई, डी. कुंवर सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. कुंवर सिंह। स्पष्टीकरण। कुंवर सिंह, जिन्हें बाबू कुंवर सिंह के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के भोजपुर क्षेत्र से 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य आयोजक थे। वह भारत के बिहार राज्य में जगदीशपुर रियासत के शासक थे। ये रहा 18वां प्रश्न। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? ए. खान बहादुर खां, बी. कुंवर सिंह, सी. तात्या टोपे, डी. रानी रामकुआंरी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. कुंवर सिंह। स्पष्टीकरण। कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के भारतीय विद्रोह का नेतृत्व किया था। जब उन्हें हथियार उठाने के लिए बुलाया गया, तब उनकी उम्र लगभग 80 वर्ष थी और उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। ये रहा 19वां प्रश्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए. हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी. किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी. इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी. जमींदारों की असहभागिता। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। स्पष्टीकरण। प्रभावी नेतृत्व का अभाव।
सामान्य लक्ष्य की कमी के कारण खराब संगठन। विद्रोहियों ने पुराने जमाने के हथियारों से लड़ाई लड़ी जबकि अंग्रेजों ने सभी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। कई जगहों पर विद्रोहियों की क्रूरता से लोग डरे हुए थे। इब्राह 20वां प्रश्न। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए. जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। बी. सर जॉन के। सी. सर जॉन लॉरेंस। डी. टी आर होम्स। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। स्पष्टीकरण। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।